जो जितने विद्यार्थी चाहे बीएड के हो, बीए बीएड के हो या फिर बीएससी बीएड के हो, तीनों ही कोर्सेज के अंदर आपको ये पेपर देखने को मिल जाता है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। इस जो पेपर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर हम आपको इसमें क्वेश्चन है जो कि लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको 10 से 15% लगभग प्रोवाइड करवा जाएंगे। मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 और कम से कम आपके 10% तो यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हो तो इसी में आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन यहीं पे है जो कि कवर हो जाने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो कि क्लियर कर देते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय CCE, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, इसका महत्व है जो कि स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक्सप्लेन नीड्स ऑफ इनोवेशन इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस, एक्सप्लेन हाउ एजुकेशन इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग इनोवेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग वेरियस ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इनोवेशन। हिंदी में इसको देखेंगे कि तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में नवाचारों की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बताते हुए समझाइए कि किस प्रकार शिक्षा नवाचार लाने में सहायक है। थर्ड प्रश्न है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस दियर रिलेशनशिप। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए इनकी परस्पर आत्मनिर्भरता की विवेचना कीजिए। फोर्थ प्रश्न है कि इसमें आपको यानी यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किन किन के ऊपर, योगा एजुकेशन क्या है, ई लर्निंग क्या है, मॉडल स्कूल के बारे में और लाइफ स्किल एजुकेशन के बारे में। फिफ्थ प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगी कि व्हाइल डिफाइनिंग एजुकेशन मेंशन द फॉर्मल एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा को परिभाषित करते हुए शिक्षा की औपचारिक एवं राज्य प्रायोजित गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। 6 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि आपके 6 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर मेन ऑब्स्टेकल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। भारत में शिक्षा की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। 7वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि डिस्क्राइब द suggestions proposed by the University Education Commission regarding university education। यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रस्तावित सुझावों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो कि लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर एज एजेंट ऑफ इम्पार्टिंग कल्चर। यानी संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति प्रदान करने के एजेंटों के रूप में विद्यालय एवं शिक्षकों की भूमिका को विस्तार से समझाइए। अगला यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि इनके आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जैसे कि लाइफ स्किल एजुकेशन क्या है, जीवन कौशल शिक्षा के बारे में, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में और ऑब्स्टेकल्स ऑफ इनोवेशन के बारे में, नवाचार की बाधा हैं। तो यहाँ पे 10 प्रश्न थे जो कि इस पेपर में आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी विद्यार्थी इस पेपर को है जो कि अच्छे से देखेंगे और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं अपनी क्रॉप कॉपी में और उनको बार बार रिवाइज करते हैं तो आपके अच्छे खासे है जो कि मार्क्स आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का आपका ये पेपर था। इसके अलावा जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है उसका नाम आप टेलीग्राम में यानी टेलीग्राम पर और यहाँ पे है जो कि कमेंट करके बता देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ पर कि आपको ये सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे।